Dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HL। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक चल रहा है, संबंध और फलन। उसमें आप सीख चुके हैं सममित स्वतुल्य। आज बात करते हैं संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध को इस प्रकार समझिए, इन्होंने परिभाषा में दिया यदि संबंध x और y में है। इसका मतलब कोई x और y में संबंध है और वैसा ही संबंध y और z में हो, x और y में संबंध हो, वैसा ही संबंध y और z में हो, तो उन्हीं शर्तों पर अगर वही संबंध x का z से हो जाए, x का z में हो जाए, तो वह संबंध संक्रमक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो राम श्याम और हरि, राम श्याम और हरि। मान लो राम और श्याम दोस्त हैं, ठीक है, और श्याम और हरि दोस्त हैं, और यदि यह भी दोस्त हो जाए तो यह संबंध संक्रमक हो गया। यहाँ पर दोस्त हैं तो ये भी हो सकता है ये इसका दोस्त नहीं भी हो सकता और दोस्त हो भी सकता है। यदि यह भी इसका दोस्त बन जाए तो यह संबंध संक्रमक हो गया। मान लो तीन भाई, जैसे अब सपोज करो राम श्याम और हरि, ये भाई भाई है, तो ये इसका भाई ये इसका भाई, शब्द आया भाई। अब ये इसका भाई ये इसका भाई, तो छोटा या बड़ा तो हो सकता है, लेकिन भाई भाई का संबंध तो है, तो ऑटोमेटिक राम हरि का भाई होगा, तो यह संबंध संक्रमक संबंध है। तो आप संबंध जो है संक्रमक की बात करें तो उनमें क्या होता है, तीन राशियां होती हैं, जैसे x का y से संबंध और y का z से। वैसा ही अगर संबंध x का z से हो जाए तो उस संबंध को संक्रमक संबंध कहते हैं। आगे देखिए, हाँ तो हम आगे चलते हैं। आपके बुक में जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक है, इसी किताब को हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, तो इसकी आज एक्सरसाइज हम करेंगे 1E। और ध्यान समझना, बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। देखिए बुक हो तो बुक को उठा लीजिएगा। पहले प्रश्न में इन्होंने कहा ए बी को विभाजित करता है। देखिए ए बी को विभाजित करता है, कंडीशन दी है ए बी को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हम बीजगणित भाषा में लिखते हैं तो इसका एक्स आर वाई, एक्स का वाई से संबंध है। इस चीज को जो ये इतनी भाषा लिखी हुई है उसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं एक्स रिलेशन टू वाई। और अगर ऐसा ही संबंध y और z बन जाए तब उन्हीं शर्तों पे x और z भी संबंधित हों तो इस कंडीशन को संक्रमक कहते हैं। यहाँ पर देखिए उनका a b को विभाजित करता है। यह संबंध कैसा, हमको यहाँ पे सवाल में चेक करना है क्या यह संक्रमक संबंध है या नहीं। तो देखिए a b को विभाजित करता है, यानी कि b बटे a कुछ रहा होगा, यही तो मतलब है। अब हमने मान लिया ये कि ए बी को विभाजित करता, तो ए का बी से कोई एक संबंध है, ए बी को विभाजित करता। अब हम मान लें अपनी तरफ से कि बी जो है सी को विभाजित करता है, बी सी को विभाजित करता है। ध्यान से समझिएगा, विभाजित करता है, यह हमें दूसरी बात माननी पड़ती है। बी सी को विभाजित करता है, तो यहाँ देखिए b बटे ए हुआ, यहाँ हो गया c बटे b। इसका मतलब क्या हुआ कि b का संबंध c से बन गया। यह समीकरण एक है, समीकरण दो है, ध्यान दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो b बटे ए क्रॉस c बटे ए, सॉरी c बटे b। तो आप देख रहे हैं b से b कट हो गया, तो संबंध क्या आ गया c बटे ए, और c बटे ए का मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज। इसका मतलब हो गया जब b बटे ए था तो ए आर बी था, c बटे बी था बी आर सी था, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए आर सी। इसका मतलब जो a और b में संबंध था, यदि वैसा ही संबंध हम मान लें b और c में है, तो दोनों को सॉल्व करने पर, इसको और इसको सॉल्व करने पर निकल के आया कि a और c में भी वही संबंध है। इसका मतलब यह फंक्शन, यह जो हमारे अवयव दिए हुए हैं वो संक्रमक है। बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे हम आते हैं दूसरे सवाल को। देखिए एक मिनट रुकिए।
आप देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कहा दूसरे प्रश्न पे धन पूर्णांकों में देखिए शर्त दी है ए छोटा या बराबर बी के। तो ये कोई संबंध देखिए ए और बी में कोई एक संबंध रहा होगा, यह संबंध हो गया ए आर बी। ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि बी छोटा या बराबर सी से, तो यहां पर एक संबंध मान लिया बी आर। अब आप देख रहे हो ए छोटा या बराबर बी से है, बी छोटा या बराबर सी से है। तो इस समीकरण और इस समीकरण से आप देख लीजिएगा, यह आ जाएगा कि ए छोटा या बड़ा सी से निकल आया। इसका मतलब यह संबंध बन गया ए आर सी, अतः यह संबंध भी संक्रामक है। क्यों, देखिए जैसा संबंध यहाँ बन रहा वैसा इनमें बन रहा है। और जैसे मान लो देखो 1 2 3 मैंने एक छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3, तो एक भी छोटा हो गया 3 से। ए छोटा है बी से छोटा या बराबर, बी छोटा या बराबर सी से, तो ऑटोमेटिक ए सी से छोटा या बराबर हो गया। तो यह संबंध आपका संक्रामक हो गया। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे में इन्होंने कहा समानता का संबंध। अब देखिए समानता का संबंध, अब ध्यान दीजिएगा, समानता का संबंध देखिए स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। सीधा सा समानता, इसका मतलब जैसे आपका ए आर बी था, तो यहाँ पे तो ए बराबर बी है, तो इसको आप ए आर ए लिख सकते हो। जब बी आर सी होगा, चूंकि यह भी बराबर है, तो इसको भी आप ए आर ए लिख सकते हो। तो फाइनली यह भी संक्रामक है। और दिमाग में यह बात याद रखिएगा, जब समानता का, सर्वांग समता का और समरूपता का अगर कहीं भी वाक्य आता है, तो सिंपल वे में वह संबंध स्वतुल्य भी होता है, वह संबंध सम्मित भी होता है और वह संबंध संक्रामक भी होता है। इसके आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। इन्होंने कहा समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूपता। आप देखिए अभी मैंने आपको बताया समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। बस ये ध्यान रखिए, मैंने क्या समरूपता का हो, सर्वांग समता का हो और जो अभी आया था आपका बराबर का। तो तीनों शर्तों में देखिए समरूप हो गया, सर्वांग समता हो गया और बराबर हो गया। तीनों शर्तों में आपका संबंध स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है। तो यह भी आपका संक्रामक है। 5वें क्वेश्चन बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन में इन्होंने एस बराबर दे रखा है। देखिए एक संबंध दिया ए बी सी, यह आपका इन्होंने समुच्चय दे रखा ए बी सी। तो जब हमने आर निकाला होगा, तो पीछे हम सीख चुके हैं एस क्रॉस एस निकाला होगा। अब जब एस क्रॉस एस निकाला होगा, तो उनमें कुछ संबंध विशेष शर्तों पे आए होंगे। तो वो जो विशेष शर्तों पे संबंध आए हैं, उनमें आपको क्या इन्होंने कुछ दे रखा है, ए कोमा बी दे रखा है, दूसरा दे रखा सी कोमा ए, तीसरा दे रखा बी कोमा ए और चौथा दे रखा है ए कोमा सी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ए का बी से संबंध है, बी का सी से है। देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। चूंकि मुझे संबंध कैसा चाहिए, संक्रामक चाहिए, तो संक्रामक में जैसे मान लो बी का सी से बना हो, बी का सी से संबंध बना हो जो आपका नहीं है, तो फिर ए कोमा सी का बनेगा, ए कोमा सी आपका है। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन तो नहीं है, एक कंडीशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यस। अब देख लो दूसरा चेक करो, जैसे सी ए है, सी ए है तो ए सी है, तो ये सी सी डबल होना चाहिए, भी नहीं है, इसका मतलब यह संक्रामक नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंडीशन जब ए बी और बी सी भी पूरा कर रही होती, जो बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब यह संबंध संक्रामक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा, चूँकि मैंने एक बीड़ा उठाया है, यह किताब पूरी अपलोड करने का, यूट्यूब पर पूरी अपलोड होगी, तो आपसे बस इतना कहना है, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को अजय चौरसिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बस इतना आप करते रहिए, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही कम समय में पूरी किताब अपलोड कर दूंगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन्होंने का P एक संबंध इस तरह दिया हुआ है, P = 1 2 3 4। तो देखिए जब संबंध R निकला होगा तो पीछे आप सीख चुके हो P क्रॉस P किया होगा, P क्रॉस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट P में किया होगा तो टोटल अभी अब 16 आए होंगे उनकी कुछ निश्चित शर्तों पर। जैसे शर्तें पीछे आपने सीखी x = y, 2x = y, x - y = 0 या x - 2y, मतलब कई शर्तें भिन्न भिन्न शर्तों पर अलग अलग R निकलता था, पीछे आप सीख चुके हैं। अगर नहीं सीख चुके तो पुनः वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर R इन्होंने दे रखा है कि जो भी आपका R निकला होगा वो निकला 2 2 2 3, उसके बाद 1 4 और 4 1, अगला दिया हुआ 3 2, यह दिया हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तो आपका एक जैसा, यहाँ पे देखो 2 3 है, इधर 3 2 है, तो सममित जैसा तो बन रहा है। अब 1 4 है, 4 1 है, यह भी सममित बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बात आई संक्रमक की। संक्रमक क्या, पहले का दूसरे से जो संबंध है और दूसरे का तीसरे से है, तो यह संबंध और होना चाहिए 2 3। अगर 2 3 और होता तो यह संबंध हमारा संक्रमक हो जाता। यहाँ पे 3 2 है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 का 2 से संबंध है, उस 2 का 3 से है, तो 2 का 3 से और होना चाहिए इस तरह। यह आप यूँ कह लो, अगला पार्ट ले लो, 2 का 3 से है, अब 3 का 2 से है, तो इधर ये वाला होना चाहिए। ये संबंध 3 3 का वो भी नहीं है। 1 4 देख लो, 1 4 है, 4 1 है, तो ये सममित जैसा बन गया। तो ये कुल मिला के संक्रमक नहीं है। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में इन्होंने कहा है दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक है या नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा A 22 से प्रेम करता है, A 22 से प्रेम करता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब x का संबंध लब वाला किससे, 22 से। x का प्रेम संबंध 22 से है, तो x रिलेशन विद लव टू बाई। आगे इन्होंने कहा बाई का जेड से संबंध है। अब बाई का जेड से प्रेम का संबंध है, बाई का जेड से प्रेम का संबंध है। ध्यान दीजिएगा, यह कंडीशन हो गई बाई आर जेड। अब देखिए अगर यही संबंध रिश्तों का होता, रिश्तों से मतलब जैसे यहाँ पे भाई भाई होते हैं, तो अगर x बाई का भाई है और बाई जेड का भाई है तो ऑटोमेटिक x जेड का भाई होता। यहाँ बात आई प्रेम संबंध की, तो चूंकि संबंध दिया प्रेम संबंध, प्रेम संबंध से यह डिक्लेयर होता, यह जरूरी नहीं है कि राम श्याम को प्यार कर रहा है और श्याम हरि को कर रहा है तो राम भी हरि को करे, यह प्रेम में आवश्यक नहीं है। लिहाजा वैसे तो यह संबंध बन जाता, प्रेम शब्द यहाँ न जुड़ा होता, इनका भाई भाई का, बहन बहन का कोई ऐसा संबंध बना देते तो यह संक्रमक हो सकता था, पर इन्होंने शब्द जोड़ा है प्रेम। तो ये जरूरी नहीं है कि हम किसी को पसंद करते हैं वो किसी और करता तो जो और है उसको हम पसंद करें, यह संभव नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है तो यह संक्रमक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स बस इतना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यदि कोई समस्या है तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप सबको लिंक इस वीडियो में मिल जाएगी, उस पर आप जाइएगा, उस क्वेश्चन को अपलोड करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को उसी दिन सॉल्व करके आपको भेजूंगा। तो आप प्रयास करिए, अधिकतम लोगों को जोड़िए। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक आता प्रतसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को थोड़ा सा समझिएगा, भाषा बुक में लिखी हुई है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ए कोई समुच्चय रहा होगा, उसके एलिमेंट अवयव पर परिभाषित संबंध आर कब निकलता है, एक्स वाई कब आता है, जब अगर एक संबंध दिया हो, एक आपका समुच्चय दिया हो तो एक क्रॉस ए करके हम आर निकालते हैं, ए और बी दिया हो तो एक क्रॉस बी करके हम आर निकालते हैं। जब आर निकाल लिया तो वह उस प्रकार एक्स आर वाई, एक्स का आर से संबंध हो, वैसा ही संबंध वाई का एक्स से हो, यानी कि एक तरह का यह दोनों समानता जैसे दिखें तो प्रतसम्मित होता है। मतलब राम श्याम का तो श्याम राम का, इस तरह का। तो देखिए एक्सरसाइज 1F में कुछ क्वेश्चन दिए हुए, मात्र 3 क्वेश्चन दिए, उनको थोड़ा समझिएगा। जैसे समानता की बात आई तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, समानता शब्द एक ऐसा शब्द है
जो स्वतुल्य सममित संक्रमक भी है और प्रतिसममित भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है। देखिए मान लो ए और इधर भी है तो ये बराबर है, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ कोई फर्क नहीं, तो यह प्रतिसममित है। अब x छोटा है y से, x छोटा है y से, इसका उल्टा क्या हो गया कि y बड़ा है x से, तो यही बात यहाँ पे लागू हो रही, तो यह भी प्रतिसममित है। देखिए राम श्याम से छोटा है तो श्याम राम से बड़ा, एंटी उल्टा हो गया, तो यह भी आपका प्रतिसममित है। यहाँ पर उनका पूर्णांकों में a और b, a का b से इस तरह का संबंध है जो इस बात को परिभाषित करता है कि a और b दोनों अभाज्य हैं। अब देखिए अगर इनका संबंध है और चूंकि पूर्णांक है दोनों अभाज्य हैं, तो a और b का जो संबंध है और दोनों अभाज्य हो यह संभव नहीं है भाई। जब उनमें आपस में कुछ ना कुछ ऐसा संबंध होगा जैसे बराबर का या 2 का अंतर, 4 का अंतर, 3, अब दोनों 1 2 1 3 उनमें कोई संबंध नहीं, 1 3 1 5 कोई संबंध नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पर निश्चित कोई गैप नहीं है। अब जैसे 2 3 5 7 अभाज्य, 7 के बाद 11 है तो 7 और 11 में अगर कोई आप संबंध दिखा दोगे तो 11 13 तुरंत आ गया, 13 के बाद आपका 17 आएगा। तो यहाँ पर अभाज्यता में इंटरवल जो गैपिंग है वो बराबर नहीं है, एक जैसी होती तो यह संबंध भी आपका प्रतिसममित होता। चूंकि वो एक जैसा नहीं है तो उनमें इक्वलिटी हो ही नहीं सकती, इक्वलिटी नहीं हो सकती, लिहाजा यह है एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसके जस्ट बाद आपको पढ़ाएंगे चूंकि 1F हो गया, 1G जो एक्सरसाइज है आप ध्यान से देखिएगा, बुक में काफी बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें तुल्यता संबंध तक दिया हुआ है, लगभग 21 क्वेश्चन, एक बड़ा वीडियो होगा और आप इसमें तुल्यता संबंध भी सीखेंगे, तुल्यता संबंध भी सीखेंगे। धन्यवाद।